बांकीपुर का उपचुनाव हुआ और बीजेपी बुरे तरीके से हार गई। 19,000 प्लस वोटों से प्रशांत किशोर जीते और भाजपा इस बार पूरे तरीके से मेहनत की थी। मनोज तिवारी, इसके साथ ही मैथिली ठाकुर तो पवन सिंह, सबको भाजपा ने मैदान में उतारा चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखा। यहां तक कि भाजपा के कद्दावर नेता के बूथ पर भी बीजेपी हार गई, जैसे कि रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ नितिन नवीन की सीट पर। काफी कुछ ये सब बीजेपी में हुआ और इसके बाद से जहां भाजपा नेता ये सोच रहे हैं कि मंथन करना है, भाजपा नेता इस पर मंथन कर रहे हैं कि कहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, 29 के लोकसभा चुनाव में कोई खेल ना हो जाए, तो उसके पहले मंथन कर लिया जाए कमियां कहां रह गई है। जाहिर सी बात है, यूजीसी का जो लॉ है वो और नीट, इससे कई पेरेंट्स प्रभावित हुए हैं। इन दोनों चीजों के कारण बांकीपुर में भाजपा छिटकी। तो भाजपा तो इस चीज पर मंथन कर रही है कि गलती कहां हुई। लगातार नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, उनके क्षेत्र से फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर गलती कहां हुई और चूक कहां हुई। लेकिन सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या सच में भाजपा जो है वो मंथन कर रही है, तो उसकी सहयोगी दल भी ये सोच रही है? नहीं, जदयू के तेवर बदल गए हैं। देखिए, जदयू अब अड़ गई है कि गलती कहां हुई है। जदयू से अनंत सिंह ने कल कहा कि नीतीश कुमार को नहीं हटाते तो ऐसा नहीं होता। यानी कि जदयू कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व से खुश नहीं है। जदयू इस चीज से खुश नहीं है कि सम्राट चौधरी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस कारण से जब बांकीपुर का चुनाव भाजपा हारी, तो जदयू ये कह रही है कि नीतीश कुमार को नहीं हटाते तो बिहार में ऐसा नहीं होता। अगर नीतीश कुमार रहते तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता। ये बातें अनंत सिंह ने कही है। जदयू के बड़े नेता श्याम रजक ने बातें कही है कि नीतीश कुमार रहते तो भाजपा की ये हालत नहीं होती। यानी जदयू अचानक से हमलावर हो गई है। जहां भाजपा एक तरफ मंथन कर रही है, तो जदयू के नेता नीतीश कुमार की रट लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व से वो खुश नहीं है। वो ये भी कह सकते थे कि जनता का जनादेश, लेकिन नहीं, वो बकायदा इस चीज को रीजन देकर ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को नहीं हटाया जाता तो बिहार में इतनी बुरी हार नहीं होती। ये जदयू के नेताओं का कहना है और खुलकर मीडिया के सामने वो कह रहे हैं। बिहार की राजनीति से ये बड़ी बात है, क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बने हुए और जदयू जो सहयोगी दल जिसके सहारे बिहार में सरकार चल रही है, वो ये बात बोल रही है कि नीतीश कुमार अगर सीएम रहते तो बांकीपुर भाजपा कभी नहीं हारती। यानी कि जदयू फजीहत कर रही है, बीजेपी की औकात दिखा रही है और ये बता रही है कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाना सबसे बड़ी गलती है। तभी जदयू सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रही है और नीतीश कुमार का नाम ला कर भाजपा को ये गलती का एहसास करा रही है कि गलती तो आपसे हुई है। अगर आप सम्राट चौधरी को नहीं सीएम बनाते, नीतीश कुमार को ही रहने देते, तो आज बिहार में बांकीपुर की सीट भाजपा के पास ही होती। जदयू के दो कद्दावर नेता अनंत सिंह और श्याम रजक का ये बयान आया है। जाहिर सी बात है कि जदयू का ही ये फैसला है, अपनी पार्टी के खिलाफ तो ये बोलेंगे नहीं। तो जदयू कहीं ना कहीं इस चीज से खुश नहीं है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व से खुश नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, जदयू के इस बयान के क्या मायने हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।